सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है 10वीं गणित के हल। मैं सही राम जाखड़े सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका ध्यान किधर है? गणित के हल इधर है। प्रश्नावली 18 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली के जो मुख्य बिंदु है, प्रश्नावली का सारांश क्या है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, कौन कौन से सूत्र है, उसके बारे में एक नजर। सिक्का, सिक्के के अंदर चित्त और पट होता है। चित्त को एच से दर्शाते हैं और पट को टी से। एच फॉर हेड और टी फॉर टेल। वह सिक्कों के जो परिणाम होते हैं उनको याद करने के लिए जो सूत्र होता है 2 की घात n होता है। तो एक सिक्का है तो 2 की घात 1 हो जाएगा, 2 परिणाम हो जाएंगे। अगर 2 सिक्के हैं तो 2 की घात 2 4 परिणाम हो जाएंगे, और 3 सिक्के हैं तो 2 की घात 3 8 परिणाम हो जाएंगे। अगर 4 सिक्के हैं तो 2 की घात 4 16 परिणाम हो जाएंगे। तो एक सिक्का के जो परिणाम है उसको कैसे दर्शाते हैं? एच और टी है। 2 सिक्के हैं तो एच 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 टी टी एच टी टी। तो एक सिक्के से 2 सिक्कों के निकाल देंगे। एक सिक्के के जो भी परिणाम है उनके आगे, दोनों के आगे एच लगा दो या दोनों के आगे बाद में टी लगा दो। ये 4 परिणाम आ जाएंगे। अब 2 सिक्कों से हम 3 सिक्कों के निकालेंगे। 2 सिक्कों के परिणाम होते हैं 4 या 3 सिक्कों के टोटल परिणाम होते हैं 8। तो 2 सिक्कों के जो परिणाम है उनके आगे, चारों के आगे एच लगा दो, बाद में चारों के आगे टी लगा दो। ऑटोमेटिक आपके 3 सिक्कों के 8 परिणाम आ जाएंगे। जैसे एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच और टी एच टी और टी टी एच और टी टी टी। उसके बाद हम पासे का बारे में पढ़ते हैं। पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। वह पासों के जो परिणाम का जो सूत्र है, पासों के परिणाम कैसे ज्ञात करते हैं? 6 की घात n होता है। तो एक पासा है तो 6 परिणाम होंगे, 6 की घात 1। 2 पासे हैं तो 6 की घात 2, मतलब 36 परिणाम होंगे। 3 पासे हैं तो 6 की घात 3 216 परिणाम होंगे। सामान्यतः एक पासा और 2 पासों के सवाल पूछे जाते हैं। अब ताश के पत्तों के बारे में बात करते हैं। ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं टोटल। और रंग की बात करें तो काले रंग के और लाल रंग के पत्ते होते हैं। काले रंग के 26 पत्ते होते हैं और लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, जिसमें से हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, चीड़ी के 13 पत्ते होते हैं, पान के 13 पत्ते होते हैं और ईंट के 13 पत्ते होते हैं। हुक्म और जो चीड़ी होता है उनका रंग काला होता है, और पान और जो ईंट होता है उनका रंग लाल होता है। पत्तों के नाम इस प्रकार है। जो 13 पत्ते होते हैं चारों के, वो इनके नाम क्या क्या होते हैं इस ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा इक्का होता है, उसके बाद बादशाह, बेगम, गुलाम, दसी, नौकी, आठी, साती, छक्की, पांची, चौकी, तीरी और दूरी। ये 13 पत्ते होते हैं। उसके बाद में ताश के पत्तों में जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तस्वीर वाले मतलब फेस कार्ड वाले पत्ते कौन से होते हैं? जिसमें तस्वीर हो, चेहरा हो। तो बादशाह, बेगम और गुलाम, प्रत्येक में 3-3 पत्ते होते हैं। तो टोटल 52 में से 3 चौके 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। 3 हुक्म के, 3 चीड़ी के, 3 पान के और 3 ईंट के। उसके बाद में चलते हैं अभज्य संख्याएं। इसकी काफी आवश्यकता पड़ती है। तो अभज्य संख्या 100 से 100 तक अभज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभज्य संख्या वे होती है जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह अभज्य संख्या होती है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये 100 तक अभज्य संख्या हैं। उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्याएं, जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो 1 4 9 16 25 37 49 64 81 100 121 144 169 196 225 और इसी तरह से आगे। उसके बाद लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं।
52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं लीप वर्ष के अंदर। लीप वर्ष जिसको साधारण वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की आती है, जिस उस वर्ष साल के अंदर 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष में मतलब साधारण वर्ष होता है उसको कहते हैं, उसमें 365 दिन होते हैं जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। तो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है लीप वर्ष मतलब साधारण वर्ष के अंदर। उसके बाद में सूत्र होता है पीई प्लस पीई नहीं, बार का चिन्ह लगा दिए, ई नहीं बोलते हैं इसको, बराबर दोनों का योग कितना होगा 1, अर्थात इसका सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, इसका प्रायिकता घटने की प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं घटने का दोनों का योग कितना होगा 1 होगा। अधिकतम प्रायिकता 1 होती है। उसके बाद में प्रायिकता की जो लिमिट होती है 0 या 0 से बड़ी होती है प्रायिकता, और 1 या 1 से छोटी होती है। मतलब कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में होती है। मतलब 0 से छोटी नहीं होती कोई भी प्रायिकता और 1 से बड़ी नहीं होती। जो भी आंसर आएंगे 0 और 1 के बीच में आएंगे। जो निश्चित तौर से घट सकती है वो उसकी प्रायिकता 1 होगी, जिसकी घटने की संभावना बिल्कुल नहीं होती उसकी 0 होगी, बाकियों की बीच में होगी 0 और 1 के बीच में। प्रायिकता का जो भी उत्तर है उसमें अंश छोटा रहना चाहिए, हर बड़ा रहना चाहिए। मतलब अंश छोटा या हर के बराबर, अधिकतम बराबर रह सकता है लेकिन अंश का मान कभी भी प्रायिकता का जो भी उत्तर है उसमें बड़ा न हो। आगे चलते हैं। प्रायिकता का जो सूत्र है पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है। उसके बाद 2 पासों को फेंकने पर योग के अनुकूल परिणाम, ये टेबल बनाएंगे ऐसे, एक साइड 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 के, तो ऐसे 2 पासों के 36 परिणाम बनते हैं। उसमें योग के ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें कैसे ज्ञात करेंगे ये सारणी मैंने बना दी है, उसमें ध्यान से देखेंगे। योग 2 आने के अनुकूल परिणाम होते हैं। 2 पासों को फेंकने पर योग 2 आने के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं, 1 होता है, 3 आने के 2 होते हैं, 4 के 3 होते हैं, 5 के 4 होते हैं। योग 6 आने के अनुकूल परिणाम 5 होते हैं, योग 7 के 6 होते हैं, 8 के 5 होते हैं, 9 के 4 होते हैं। योग 10 आने के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं, 3 होते हैं। योग 11 आने के अनुकूल परिणाम 2 होते हैं। योग 12 आने के अनुकूल परिणाम 1 होते हैं। तो योग की बात करें तो 2 पासों को फेंकने पर योग 2 से लेके 12 तक योग आता है। 2 से कम नहीं आएगा और 12 से ज्यादा नहीं आएगा। 12 से ज्यादा योग का जो भी प्रायिकता पूछेंगे उसमें 0 हो जाएगा, 2 से कम की पूछेंगे तो उसमें भी 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 2 से लेके 12 तक योग के एकदम क्रम से है। 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4, 6 के योग 6 का 5, योग 7 का 6, 8 का 5, 9 का 4, 10 का 3, 11 का 2 और 12 का 1। उसके बाद में सवालों की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 18.1। पहला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंकने पर 6 तरह के अंक आ सकते हैं। अतः घटना की निश्चय स्थितियां कौन कौन सी होगी, 6 होगी। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग करेंगे तो ये 6 हो जाएगी। उसके बाद इसमें से 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं, 4 से बड़े अंक है 5 व 6, जिनकी संख्या कितनी है काउंटिंग में, ये कितने 2 है। अर्थात घटना की अनुकूल स्थितियां कितनी होगी, 2 होगी। तो अभिष्ट प्रायिकता का जो सूत्र होता है क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम कितने 6, 2 में 6 का भाग देंगे, हल करेंगे कितना आ जाएगा 1/3, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर ध्यान से देखिएगा सभी सवाल। दूसरा सवाल है इसका, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है, एक सिक्के को 2 बार उछालने के प्रयोग में संभव परिणामों की संख्या 4 है। एक सिक्के को 2 बार उछालो चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, बात एक ही है। एक सिक्के को 2 बार उछालो चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, एक ही बात है। एक सिक्के को 2 बार उछालने के प्रयोग में संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 होगी। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे या 2 सिक्कों को 1 बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम 4 हो जाएंगे। अगर यही अगर 3 सिक्के होते हैं तो उसके 8 परिणाम होते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। एक सिक्के के 2 परिणाम आते हैं, 2 सिक्कों के 4 परिणाम आते हैं, 3 सिक्कों के 8 परिणाम आते हैं और 4 सिक्कों के 16 परिणाम होते हैं, 5 सिक्कों के 32 परिणाम होते हैं। सूत्र है 2 की घात n सिक्कों के परिणाम ज्ञात करने का। तो इसमें चित्त को h से दर्शाते हैं और पट को t से दर्शाते हैं सिक्के के अंदर। तब संभव परिणाम क्या क्या हो जाएंगे, 4 परिणाम होंगे। शुरुआत के अंदर इसके बारे में पढ़ा था। तो HH, HT, TH और TT।
पहले एक सिक्के का ज्ञात कर लो, उसके बाद में दोनों के आगे एच लगा दो, दोनों के आगे टी लगा दो, 2 सिक्कों के आ जाएंगे। 2 सिक्कों से परिणाम से हम 3 सिक्कों के परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। 2 सिक्कों के परिणाम 4 होते हैं, चारों के आगे एच लगा दो, बाद में चारों के आगे टी लगा दो, 8 परिणाम हो जाएंगे। 3 सिक्कों की ज्ञात करने 16 परिणाम, 8 परिणाम हो गए। उसके बाद 4 सिक्कों के 16 परिणाम ज्ञात करने, तो क्या करेंगे, जो 3 सिक्कों के परिणाम है उनके 8 के आगे एच लगा दो, और बाद में जो 8 के आगे टी लगा दो, ऐसे 16 परिणाम आ जाएंगे। तो इसी तरीके से क्रम से एकदम किसी भी कितने भी सिक्के हो उनका परिणाम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। दोनों बार चित्त आने की घटना ई है, तब ई के होने की कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी। दोनों बार चित्त केवल एक बार है, 4 में से एच एच दोनों बार है। चित्त, चित्त मतलब एच है, एच मतलब हेड है, केवल एक बार है। अतः पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी। अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने 4, 1/4 है। हल करेंगे तो 1/4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, मतलब इच्छा से चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में इस प्रश्नावली के शुरुआत के अंदर पढ़ा है, तो उसका ध्यान रखना, इसका प्रयोग यहाँ पे होगा। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं की टोटल संख्या कितनी होगी, 17 होगी। तो कुल परिणाम तो इसके 17 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने, 1 से 17 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो 1 से 17 तक में कुल अभाज्य संख्या अगर काउंटिंग में इनकी करें, गिनती में कितनी हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये कितनी होगी, 7 संख्याएं हैं। तो यदि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का चयन करना है तो सभी संभव परिणाम कितने होगी, 17, और अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 7 है। तो अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ये सूत्र रेख में चलेगा, ध्यान से देखिएगा इसको। तो अब मान रखेंगे अनुकूल परिणाम 7 और कुल परिणाम कितने, 17। ऊपर अंश के अंदर हमेशा अनुकूल परिणाम आएगा, हर के अंदर कुल परिणाम लिखना है। तो 7/17 हल करेंगे तो इतना ही आना है, आगे आगे हल होगा नहीं है। तो 7/17 इसका उत्तर हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरता है, मतलब लगातार, चित्त या पट है, मतलब हेड या टेल, चित्त या पट है, या लग गया मतलब दोनों को ही लेना है, चित्त या पट है, एच या टी आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त मतलब एच और पट मतलब टी से लिखते हैं। सिक्के के 3 उछालों में संभव परिणाम कितने होंगे, 3 सिक्कों की पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 3 सिक्कों के टोटल परिणाम कितने होते हैं, 8 परिणाम होते हैं। अगर याद नहीं रहे तो पहले एक सिक्का के ज्ञात कर लो, एक सिक्के से 2 सिक्कों के ज्ञात कर लेंगे, 2 सिक्कों से 8 सिक्कों के ज्ञात कर लेंगे, 8 परिणाम आ जाएंगे 3 सिक्कों के, और 4 सिक्कों के 16 परिणाम होते हैं। तो इसी 3 परिणाम से 8 के आगे एच लगा दो और 8 के आगे टी लगा दो, ऐसे 4 सिक्कों के 16 परिणाम भी ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मली क्या होता है, 1 सिक्के, 2 सिक्के और 3 सिक्कों के परिणाम ही परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं। इन संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। अतः यदि घटना ई एकांतरता है, चित्त या पट है, मतलब हेड या टेल, एच या टी आना है, तब अभिष्ट प्रायिकता पी बराबर है, प्रायिकता का फॉर्मूला वही है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर है। अनुकूल परिणाम कितने, चित्त या पट है, एच या टी जी 2 बार है, 8 में से 2 बार है, तो 2/8 है। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 1/4। उसके बाद में अगला सवाल, एक अलीप वर्ष है, अलीप वर्ष मतलब जो लीप वर्ष नहीं हो, मतलब साधारण वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलीप वर्ष मतलब साधारण वर्ष में 52 रविवार, मतलब 53 रविवार नहीं आना, 52 रविवार आना मतलब 53 रविवार नहीं आना। तो अलीप वर्ष में इसको हल देखते हैं हम। एक अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं, जिसको शुरुआत में हमें मुख्य बिंदु के अंदर पढ़ चुके हैं। तो 365 दिन मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। तो ये 1 दिन कौन सा होगा। अतः प्रत्येक अलीप वर्ष में, मतलब प्रत्येक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह तो होंगे, 1 दिन बचेगा। तो 52 रविवार तो आवश्यक रूप से आते ही है। सप्ताह के शेष 1 दिन में कुल 7 दिन आने की संभावना है। कौन कौन सी होगी, वो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन
इन बारों में से एक बार एक दिन कौन सा भी आ सकता है जो एक दिन शेष बचा है। 52 बार तो हर एक आएगा हर साल के अंदर, चाहे लीप वर्ष हो चाहे एलिप वर्ष हो। तो अलीप वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, 365 में 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए, 364 दिन, और एक दिन जो बचा 365वां दिन, तो उसमें 7 बारों में से 7 दिनों में से एक दिन कोई भी आ सकता है। तो हमें पूछा है कि 52 रविवार आना चाहिए, मतलब 53 नहीं आना चाहिए, मतलब रविवार जो 53वां दिन है वो रविवार नहीं होना चाहिए। तो 6 ऐसी स्थितियां जिसमें 6 दिन ऐसे हैं जो 7 में से टोटल 7 दिन है, उसमें से 6 दिन ऐसे जब रविवार नहीं आएगा, और एक दिन ऐसा होगा जिसमें रविवार आएगा। तो अब इसमें से अनुकूल स्थितियां कितनी है, जब केवल 52 रविवार ही एलिप वर्ष में हो सकते हैं, तो शेष एक दिन में रविवार आना चाहिए। ऐसी स्थितियां कितनी है, केवल 6। अतः अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, मतलब 6/7। इसी सवाल के अंदर ऐसे पूछते हैं, मान लो एलिप वर्ष में केवल 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो कितना हो जाता, 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछते हैं तो कितना हो जाता है, 1/7 हो जाता है इसमें। ठीक है ना। आगे छठा सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि पीई बराबर, मतलब प्रायिकता घटने की प्रायिकता कितनी है, 0.65, तो ए नहीं, मतलब ए बार से भी लिखते हैं इसको, ए नहीं की प्रायिकता क्या है। सिंपल सा सवाल है, पी ए बराबर है 0.65, और चूंकि पी ए नहीं या पी ए बार बराबर शुरू के अंदर सूत्र लिखा था उसका पक्षांतर करके 1 माइनस से ई नहीं की पूछी है, तो 1 में से पी ए की घटा दो, पी ए की पूछते हैं तो 1 में से पी ए नहीं की प्रायिकता घटा देते हैं। 1 माइनस 0.65 की घटाएंगे तो कितना, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.35 इसका उत्तर है। नॉर्मल सा सवाल था, घटाने में इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अगला सवाल है 7वां, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता कहते हैं। 2 सिक्कों को एक बार उछालो चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही होती है। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने के, 2 सिक्के हैं तो परिणाम टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखते हैं इसका हल। तो सिक्के को उछालने पर चित्त एच और पट टी से लिखते हैं, तो 2 सिक्के उछालने पर कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कौन कौन सी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता पूछी हमें। तो अधिक से अधिक एक पट का अर्थ है कि एक पट या एक से कम, अर्थात कोई पट नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक टी होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं, ज्यादा से ज्यादा एक टी होना चाहिए, 2 टी नहीं होना चाहिए। एक टी हो सकता है, एक टी से कम हो सकता है, और कोई भी टी नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक टी होना चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं, एच एच, एच टी, टी एच। टी टी वाला नहीं ले सकते क्योंकि उसमें अधिकतम 2 बार टी है, तो कम से कम 1 बार टी आना चाहिए, एक बार से भी कम होना चाहिए, नहीं भी हो। उसके बाद में तो अतः अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 3। यदि अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता घटना ई है तो अभिष्ट प्रायिकता पी ई बराबर कितनी हो जाएगी, घटना ई के अनुकूल घटनाएं और निश्चय से घटनाएं कितनी हो जाएगी, 3/4। अनुकूल कितनी, 3, टोटल कितनी, 4। ये फाइनल आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग। एक पासे को 2 बार उछालो चाहे 2 पासों को 1 बार उछालो, इसकी क्या प्रायिकता है, संख्याओं का योग। 9 के एक शुरुआत के अंदर सारणी बनाकर बताया, 9 के योग के अनुकूल परिणाम कितने होंगे और 13 के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। जब एक पासा 1 दर्शाता है तो दूसरे पासे पर संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी संख्या हो सकती है। यह तब भी होगा जब एक पासे पर 2 3 4 5 या 6 होगा। इस प्रयोग के संभावित परिणामों को नीचे सारणी में दिया गया है। प्रत्येक क्रमित युग्म की पहली संख्या पहले पासे पर आने वाली संख्या है और दूसरी संख्या दूसरे पासे पर आने वाली संख्या है। तो देखिए पहले पासे का ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे पासे का 1 लेते हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और दूसरे पासे का 2 लेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 लेंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और 4 लेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और 5 लेंगे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। 6 लेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये 36 परिणाम है। उसमें योग 9 के पूछे हैं और 13 के पूछे। 13 का तो कोई परिणाम नहीं होगा। योग 2 से लेकर के 12 तक होता है, जो कि पहले सारणी की शुरुआत के अंदर सारणी में बताया हुआ है। तो योग 9 के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो ये यही देख सकते हैं कौन कौन से होंगे। ध्यान से देखिए इसमें योग, ये देखिए 6 3 5 4 4 5 और 3 6, ये टोटल 4 परिणाम होंगे।
शुरू के अंदर बताया हुआ भी है। उसके बाद हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर युग्म 1,4 युग्म 4,1 से भिन्न है। 1,4 है और 4,1 अलग अलग है दोनों। इस कारण से संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल परिणाम कितने होंगे? 6 गुणा 6 36 हो जाएंगे। अतः संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 है। और पहला सवाल है इसका, ई द्वारा व्यक्त घटना संख्याओं का योग 9 है कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 6 6 3 4 5 5 4 है। तो ये काउंटिंग में कितने होंगे? ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4 हो गए। इसलिए पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, मतलब 4 में क्या करेंगे? 36 का भाग दे। 4/36 अनुकूल बटे कुल परिणाम। 4/36 हल करेंगे कितना हो जाएगा? 1/9 ये आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, जैसा कि आप सारणी में देख सकते हैं कि घटना संख्याओं का योग 13 है कि अनुकूल कोई परिणाम नहीं है। योग 12 तक परिणाम आता है, 2 से लेके 12 तक। 2 से कम नहीं होता योग है 2 पासों में, और 12 से ज्यादा नहीं होता, 2 से 12 के बीच में। 12 से ऊपर का कोई सवाल पूछेंगे या 2 से नीचे का कोई सवाल पूछेंगे तो उसमें परिणाम शून्य ही आएगा। अतः पी बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम 0 और सभी संभव परिणाम कितने? 36। 0 में 36 का भाग देंगे, 0 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकल जाती है। इसकी क्या प्रयोजन है कि गेंदे सफेद हो, गेंदे सफेद नहीं हो। तो थैले में गेंदों की कुल संख्या कितनी है? 5 लाल और 3 सफेद, टोटल गेंद कितनी होगी? 8 होगी। तो थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकालने पर कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और पहला इसका सवाल है सफेद हो, तो गेंद सफेद होने की घटना के अनुकूल परिणाम कितने? 3 है। सफेद गेंद 3 ही है। तो गेंद सफेद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, मतलब 3/8 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गेंद सफेद नहीं हो तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? गेंद सफेद नहीं होने की प्रायिकता कितनी है? तो टोटल प्रायिकता में से हम जानते हैं कि 1 होती है। 1 में से जो सफेद होने की प्रायिकता है वो घटा दो। 1 माइनस गेंद सफेद होने की प्रायिकता, मतलब 1 माइनस 3/8। इसको हल करेंगे, लघुत्तम 8 आ जाएगा। 1 के बटन कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, और 1 के 8 का लघुत्तम 8 आ जाएगा। 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 है। 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितने हो गए? 5/8 है। इसका उत्तर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, 10वां सवाल है। देखिए, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। किसी भी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है, मतलब इच्छा से चुना जाता है, तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? तो समूह में बॉल पेनों की कुल संख्या कितनी होगी? 132 अच्छे पेन है और 12 पेन क्या है? खराब है। टोटल पेन कितनी होगी? 144। समूह में 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, तो टोटल पेन कितने हो गए? 144। तो खराब पेनों की संख्या कितनी है? 12। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 132। अच्छा पेन होने की प्रायिकता कितनी है? अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या बराबर 132/144। मतलब इसको हल करेंगे 132 में और 144 में 12 का भाग देंगे तो 11/12 इसका उत्तर हो जाएगा। इसलिए अच्छा पेन प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 11/12। अगला सवाल 11वां। 52 पत्तों का अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं। 52 में से 26 काले रंग के होते हैं और 26 लाल रंग के होते हैं। तो काले रंग के होते हैं उसमें हुक्म और चीड़ी के पत्ते होते हैं 13-13, और लाल रंग के होते हैं उसमें पान और ईंट के 13-13 पत्ते लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, पान का इक्का आने की प्रायिकता, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। तो हल देखते हैं इसका। तो पत्तों की कुल संख्या कितनी है? 52। तो पहला सवाल इसका, लाल रंग के गुलाम पत्ते की संख्या कितनी है? लाल रंग के जो गुलाम होते हैं वो कितने पत्ते होंगे? लाल रंग के एक है तो आपके पान का होगा, एक ईंट का होगा। टोटल कितने पत्ते हो गए? 52 में से लाल रंग के गुलाम 2 हो गए। तो अतः लाल रंग के गुलाम के पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या 2/52। 2/52 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/26। प्रायिकता का जो भी उत्तर आए उसमें अंश छोटा या अधिकतम हर के बराबर रहना चाहिए, लेकिन अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रायिकता की जो लिमिट होती है 0 और 1 के बीच होती है। 0 से छोटी प्रायिकता नहीं होती और 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होती, 0 और 1 के बीच में। इसका दूसरा क्वेश्चन, लाल रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग के 13 पान के होते हैं, 13 आपके ईंट के होते हैं, तो
लाल रंग के कुल पत्ते कितने हो गए 26। अतः लाल रंग के पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 26/52। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 26/52 हल करेंगे तो 26 और 52 में 26 का भाग जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा इसका बिंदु है, इसका तीसरा, इसी के अंदर तीसरा भाग है पान की इकों की संख्या। पान के कितने होते हैं, पान का एक होता है 52 में से, हर एक के एक होते हैं, एक पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक चीटी का होता है, एक हुक्म का होता है, तो पान का कितना होता है एक ही होता है। अतः पान की इक्की को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/52। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल कितने 1, कुल परिणाम कितने 52, 1/52 हल करेंगे तो आगे हल होगा नहीं, इतने होगा 1/52 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका अगला भाग है ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। ईंट की बेगम कितनी होती है एक ही होती है, तो ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/52, 1/52 हल करेंगे तो 1/52 आएगा। इसका पांचवा भाग है हुक्म के पत्तों की संख्या कितनी होती है। हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, हरे के 13 होते हैं, हुक्म के 13 होते हैं, चीड़ी के 13 होते हैं, पान के 13 होते हैं, ईंट के 13 होते हैं। तो हुक्म के पत्तों की पूछी है तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं। तो हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 13/52 हल करेंगे, 13 के पाड़े से काट देंगे तो 13 कम 13, 13 चौकू 52, 1/4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, ध्यान से आप समझा होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो आप इसको दोबारा एक बार रिविजन जरूर कीजिए, दोबारा एक बार वीडियो और देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।